हरि जी आए विराजिए कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के तो पद रज हम दास। जय सिया राम। तो ये होता है भक्तमाल में श्री ठाकुर जी का आवाहन करने के लिए पहले ये गाया जाता है। हमेशा तो रिकॉर्डिंग से पूर्व ही गा देते थे, आज मन हुआ क्यों ना आप सबको भी सुनाया जाए, इसे रिकॉर्डिंग कर ली। जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके एक दिव्य प्यारे भक्त की कथा सुनाएंगे। ये भी भक्त पौराणिक काल के हैं। कल हमने बताया था कौन से भक्त हैं। द्वापर युग के भक्त है, श्री कृष्ण जी के भक्त है। अभी हमने जो भक्तों का चरित्र सुना वो थे सुरथ जी, जो कि हमारे राम जी के भक्त थे। लेकिन आज जिन सुरथ जी का हम चरित्र सुनने वाले हैं वो द्वापर युग के हैं और वो श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त हैं। अद्भुत कथा है इनकी भी। श्री कृष्ण जी और राम जी वैसे तो कोई भेद नहीं है, एक ही है दोनों, थोड़ा सा अंतर है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राम जी और कृष्ण जी में कोई अंतर नहीं है, बस इतना अंतर है नेत्रों का। उनके कमल नैन है तो दोनों ही सुंदर, पर हमारे राम जी के गंभीर नैन है, गहरे नैन है। बस सब भावनाएं समेटे हुए डूब जाओ उनमें। और श्री कृष्ण जी के चपल नयन हैं, इधर उधर तुरंत भागते रहते हैं, अपने भक्तों को आकर्षित करते रहते हैं। तो बस इतना अंतर है। फिर भी राम भक्तों को हमारे राम जी ही प्यारे लगते हैं, उनकी लीला ही भाती है। और कृष्ण जी से जो प्रेम कर बैठे हैं उन्हें तो वही चंचलता है, उनकी लीला ही पसंद आती है। तो अब आज हम एक कृष्ण भक्त सूरज जी की कथा अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराएंगे। तो द्वापर युग में चंपापुरी एक राज्य था। वहाँ के राजा थे हंसध्वज जी, जो कि बहुत ही परम धार्मिक, प्रजा वत्सल, भगवत भक्त, अप्रतिम योद्धा। उनमें बहुत गुण थे और यथा राजा तथा प्रजा। तो अब राजा में इतने गुण, इतना भगवत भक्त, धार्मिक आचरण वाले थे, तो प्रजा भी वैसी ही थी, वो भी भगवत भक्त थी। और उनके राज्य का तो एक नियम, वहाँ पे तो प्रिय, सत्य बोलने वाला, जो सबके साथ मिल बांट के रहे, धार्मिक हो, वही लोग रह पाते थे उनके यहाँ, अन्यथा तो उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया जाता था। तो वहाँ पे सब सदाचारी नारी पुरुष ही रहते थे। तो ऐसी सुव्यवस्था थी राजा हंसध्वज के शासन काल में। वे अब रणवीर के साथ साथ सदा दीनों पे दया करने वाले थे। एक पत्नी व्रती थे, वे खूब सदाचारी थे, सबके प्रिय थे और राजा की जैसी ही उनकी प्रजा भी थी। तो अब हंसध्वज राजा जी के 5 पुत्र थे, लेकिन उनमें से सभी तो खैर बहुत ही अच्छे थे, उनके जैसे ही धार्मिक थे, योद्धा थे। लेकिन 2 पुत्र सुरथ जी और सुधनवा जी, ये तो ऐसे भगवत भक्त निकले, भक्ति निष्ठा से अपने ठाकुर जी को भी अपने वश में कर रखा था उन्होंने। जबकि हमारे ठाकुर जी स्वतंत्र है, लेकिन भक्तों के वश में तो है ना। तो ये दोनों भक्त ऐसे ही थे जिनके वश में भी ठाकुर जी रहते थे। तो अब जिस समय युधिष्ठिर जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तब तो उस यज्ञ अश्व की हर और दौड़ लगी। वे हर राज्य में जाता, जैसे कि राम जी के समय अश्वमेध यज्ञ हुआ था, वैसे ही कुछ यहाँ हुआ। अब वो घोड़ा सब जगह जाता, कोई उसे नहीं रोकता, क्योंकि उस घोड़े की रक्षा में स्वयं अर्जुन जी थे और बहुत सारे महारथी योद्धा थे, जिनसे युद्ध करने का सामर्थ्य तो किसी में नहीं था। लेकिन अब जब वो अश्व घूमता फिरता हुआ चंपापुरी में आया, उसकी सीमा में आया, तो गुप्तचरों ने ये समाचार राजा और उनके पुत्रों को बताया। तब तो सबके मन में एक अभिलाषा कि स्वयं नर नारायण के अवतार श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी के दर्शन करने हैं हमें। तो क्यों ना अश्व को पकड़ लिया जाए। अश्व को पकड़ लेंगे तो अर्जुन जी से युद्ध होगा, और अर्जुन जी से युद्ध होगा तो उनके सारथी श्री कृष्ण जी तो आएंगे ही साथ में, तो दोनों के दर्शन हो जाएंगे, खूब आनंद आएगा। अब तो सबने, पूरे राज्य ने, हंसध्वज जी ने, उनके पुत्रों ने तो ठान लिया और अश्व को पकड़ लिया। हर्षपूर्वक नगाड़ा बजाया, शीघ्र सेना का व्यूह तैयार किया, एकत्रित होने की आज्ञा दी कि रणभूमि में जाएंगे, हम रण करेंगे और
ठाकुर जी और अर्जुन जी, भगवत भक्त अर्जुन जी, स्वयं नर के अवतार अर्जुन जी, उनके दर्शन प्राप्त करेंगे। तब तो उस समय उस राजा के जो पुरोहित थे वे थे शंख और लिखित। ये दोनों नाम थे पुरोहित जी के। उन्होंने सलाह दी कि क्यों ना एक आदेश पास कर दिया जाए कि जो भी समय पर नहीं आया, क्योंकि अर्जुन जी से युद्ध करना है बहुत बड़ी बात है, तो युद्ध की तैयारी पुख्ता होनी चाहिए। सबको घोषणा कर दी जाए जो समय पर नहीं आएगा, यहाँ से प्रस्थान के समय यहाँ नहीं दिखेगा, उसे तो खौलते हुए तेल के कढ़ा में डाल देंगे, यही मृत्यु दंड दी जाएगी उसे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है ये। अब चाहे फिर वो कोई भी हो, चाहे राजा का ही पुत्र क्यों ना हो, लेकिन सजा सबको बराबर दी जाएगी। तो ये आवश्यक है कि सब इसका पालन करें। सब जगह ढोल नगाड़े बजे, सब जगह सबको सूचित कर दिया गया कि पर्टिकुलर टाइम दे दिया गया कि इस समय तक सबको यहाँ उपस्थित होना ही है, युद्ध के लिए निकलना ही है, यही मुहूर्त शुभ है। जो नहीं आएगा उसे खौलते हुए तेल से भरे कढ़ा में डाल देंगे। अब तो सब शूरवीर योद्धा तैयार हो गए युद्ध भूमि जाने के लिए। जैसे ही नगाड़े बजे, सबको समय का भान हुआ, सब युद्ध स्थल में जाने लगे। राजकुमार सुधन्वा जी अपने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर पूरा अपना कवच आदि धारण करके माँ के पास गए, उनसे आज्ञा ली, उनका आशीर्वाद लिया, माँ के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माँ आज मैं परम विख्यात वीर योद्धा अर्जुन जी से युद्ध करने जा रहा हूँ। मंगल कामना कीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं पांडु पुत्र को पराजित कर सकूं। वे पराजित होंगे ना तो स्वयं श्री कृष्ण जी आएंगे उनकी मदद करने और हम सबको भगवान के दर्शन हो पाएंगे। तब तो माँ बहुत प्रसन्न, खूब आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा तुम्हारा मनोरथ सफल हो। जिनको तो हर कोई ध्याता है, जिनकी देखने की, जिनके दर्शनों की लालसा ब्रह्मा आदि ऋषि मुनि सब करते हैं, तुम वैसा ही प्रयास करो, चाहे उसके लिए युद्ध करना पड़े अर्जुन से, लेकिन वैसा ही प्रयास करो जिससे तुम्हें ठाकुर जी के दर्शन हो पाए। हे मेरे वीर पुत्र, आज तो तुम अपनी 21 पीढ़ियों को तारने जा रहे हो, आपका कल्याण हो। खूब तृप्त होकर अर्जुन जी से युद्ध करो, जिसके कारण कृष्ण जी को आना ही पड़ जाए युद्ध भूमि में अपने प्यारे अर्जुन को बचाने। तो अब सुधन्वा जी भी खूब उत्साह से भर कर कि आज श्री कृष्ण जी के दर्शन होंगे, परम भागवत अर्जुन जी के दर्शन होंगे, उनके साथ युद्ध लड़ूंगा। खूब उत्साह पूर्वक जाने लगे। समय तो कम था, सब पहुंचने लगे थे, लेकिन अब जो ही विदा हुए तो बहन आ गई सामने। उन्होंने खूब सुंदर आरती उतारी, विजय कामना की, फिर आगे चढ़े तो द्योड़ी पर ही उनकी पत्नी दिखाई दी, प्रभावती। अब उन्होंने भी पूजा की और पति से कहा कि हे प्राणनाथ, आप तो महाबली अर्जुन से युद्ध करने जा रहे हैं संग्राम भूमि में, लेकिन मेरी एक इच्छा है, यदि आप उसे पहले पूर्ति कर दे तो खूब उपकार होगा हम पे। अब वो इतनी पतिव्रता थी और इतनी अच्छी थी कि अब उनकी इच्छा टाल नहीं पाए। उन्होंने कहा कि बताएं क्या इच्छा है आपकी, फिर जाएंगे हम युद्ध भूमि में। तब तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप युद्ध के लिए जा रहे हैं तो आपके बाद आपको जलांजलि देने वाला कोई पुत्र तो हो, वरना बाद में कुल को जलांजलि देने वाला, आपको जलांजलि देने वाला तो कोई नहीं रह जाएगा वंशज। सुधन्वा जी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रही है, मैं तो फटाफट जा रहा हूँ, शीघ्र श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी के दर्शन करके 5 बाणों से ही उन्हें जीत लूंगा और वापिस आ जाऊंगा। लेकिन प्रभावती ने कहा कि हे नाथ, जो लोग श्री कृष्ण जी से मिलने जाते हैं ना, वो मधुसूदन भगवान है, सबको मोहित कर लेते हैं। उनके दर्शन पाने के बाद कोई संसार के लायक बचता नहीं है, तो आप कैसे लौट पाएंगे? चाहे आप युद्ध जीते चाहे हारे, उनकी मधुर चितवन से तो अंत निश्चित होता है, फिर कोई नहीं बच पाता। तो कृपा करें आप पहले मेरी प्रार्थना पूरी करें। अब तो सोच विचारा उन्होंने कि सही बात कह रही है, पतिव्रता नारी है और धर्म सम्मत बात कही है कि कुल के लिए कोई तो होना चाहिए जलांजलि देने वाला। तो ठीक है, उनकी प्रार्थना पूरी की और फिर स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर रथ पे बैठ के चल दिए युद्ध की ओर। उस समय हंसध्वज जी सब युद्ध भूमि में पहुंच चुके थे, केवल एक सुधन्वा जी नहीं पहुंच पाए थे। इन सब में उन्हें समय लग गया।
अब तो जब वे आए तो सब बहुत क्रोधित। राजा तो क्रोधित थे ही कि क्यों नहीं आए, लेकिन पुरोहित जी, शंख जी और लिखित जी, ये लोग सुधनवा जी और सुरथ जी से थोड़ा बैर मानते थे। उन्हें ये लोग ज्यादा पसंद नहीं थे। क्यों ऐसा था, इसका कारण भी बहुत विचित्र है। असल में शंख जी और लिखित जी दोनों महर्षि थे, दोनों सगे भाई थे, धर्मशास्त्र के परम मर्मज्ञ विद्वान थे, कठोर व्रत का पालन करते थे, तपस्वी थे। बहुधा नदी के तट पे दोनों की अलग अलग कुटिया थी, दोनों के अलग अलग स्थान थे और वहीं पे अपना खूब भजन करते थे। एक दिन लिखित जी शंख जी के घर पे गए, उनके आश्रम गए। शंख जी वहां थे नहीं, तो अब लिखित जी गए, बाहर से आए थे तो उन्हें भूख लगी। अब इतनी भूख लगी उन्हें कि उन्होंने सोचा क्या पाऊं, शंख जी तो यहाँ है ही नहीं। तब तो वहीं पे बगीचे में बहुत सुंदर मीठे मीठे फल लगे हुए थे। अब इन्होंने सोचा जितने में भैया आएंगे, मेरे को तो बहुत भूख लग रही है, प्राण ही निकल जाएंगे भूख के कारण। तो इन्होंने उनके आश्रम के फल तोड़ के ठाकुर जी को अर्पण करके पा लिए। अब तो जब शंख जी आए, उन्होंने देखा कि अरे ये फल पा रहे हैं बिना मेरी इच्छा से, बिना मेरी आज्ञा से, ये तो गलत बात है। किसी के घर जाओ और बिना पूछे कुछ पालो ले लो, ये तो चोरी कहलाती है। लेकिन जब शंख जी आए तो उन्होंने पूछताछ की, पूछा कि भैया ये फल कहाँ से लिए तुमने। तब तो लिखित जी ने बता दिया कि भैया बहुत भूख लगी थी, आपके ही भाग से तोड़ के खाए हैं हमने। तब तो शंख जी को बहुत गुस्सा आया और कहा आपने मुझसे बिना पूछे फल चोरी करके खाए हैं। अब जाओ राजा जी को अपनी करतूत बताओ और उन दंड की याचना करो, प्रार्थना करो कि हमें दंड दो, हमने चोरी की है। अब महात्मा लिखित भैया की आज्ञा मानी और राजा सिद्युम्न के पास गए। तब उनके राजा सिद्युम्न थे और उनसे कहा हे नरश्रेष्ठ, मैंने भैया के बिना आज्ञा से उनके ही बगीचे के फल पा लिए हैं, जिससे मेरे पे चोरी का अपराध लग गया है। तो कृपा कर आप मुझे दंड दें, जिससे कि मेरा प्रायश्चित हो सके। अब राजा ने कहा हे ब्राह्मण शिरोमणि, आपको दंड देने का यदि अधिकार मुझे है तो क्षमा देने का भी तो अधिकार मुझे है। जाइए, मैंने आपको क्षमा दान दिया, आपको कोई दंड नहीं देंगे हम। आपने भान किया, आपको बोध हो गया कि आपने गलती की, तो ठीक है, प्रायश्चित हो गया, अब आप जाएं। लेकिन लिखित जी को तो भैया की आज्ञा कि राजा से दंड लेकर आना है, तो अब तो वे माने नहीं। नहीं नहीं, आपको क्षमा नहीं देना, आपको दंड देना पड़ेगा, तभी हमारा कुछ होगा, हम सुखपूर्वक जा पाएंगे। तो अब जब लिखित जी माने ही नहीं, तब राजा ने सोचा कि वहां पे चोरी के अपराध में तो हाथ कटवा दिए जाते थे। तो कहा ठीक है, फिर यदि दंड चाहिए तो हाथ कटवा दिए जाएं इनके। अब तो लिखित जी के दोनों हाथ काट दिए गए। अब बिना हाथों के हाथ कटवा के दंड पाकर ये खूब प्रेम से आए अपने भाई के पास, उन्हें प्रणाम किया। तब शंख जी ने कहा कि भैया, हम दोनों का कुल इस जगत में एक बहुत निर्मल निष्कलंक कुल है। आपने जो भूल की ना, उसके कारण एक दाग लग जाता हमारे कुल पर, इसलिए ही आपको दंड के लिए कहा गया। प्रायश्चित आवश्यक था, तभी तो धर्म रहेगा ना, इसलिए ही आपको कहा। हम धर्म के पालक हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, यदि हम ही ऐसा कार्य करते तो क्या संदेश जाता। तो आपने बहुत अच्छा किया जो दंड लेकर आए हो। चलो अब आप जाओ बहुधा नदी के तट पर और विधि पूर्वक देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का तर्पण करो, जिससे कि फिर कभी हमसे अधर्म ना हो, मन अधर्म की ओर ना जाए। अब बड़े भाई की आज्ञा मानकर लिखित जी चल दिए वहां पे तर्पण करने। और जो ही तर्पण करने के लिए अब वो हाथ उठाए कटे हुए, उनके दोनों सुंदर हाथ पुनः प्रकट हो गए। ये थी ठाकुर जी की लीला। तो अब आए भाई के पास और शंख जी ने खूब प्रेम से उन्हें अपने हृदय से लगाया। तो शंख जी और लिखित जी इतने धर्मपरायण थे, इतने न्याय प्रिय थे, और इसी से मुग्ध होकर चंपापुरी के राजा हंसध्वज जी ने इन्हें अपना पुरोहित बना लिया था। दोनों को, जो इतने धर्मपरायण हो वो ही रहने चाहिए हमारे राज्य में, जिससे राज्य में धर्म रहे। क्योंकि हंसध्वज जी के राज्य में तो सब धर्मपरायण थे, वहां तो बाहर निकाल दिया जाता था जो कोई गलत काम करता था। तो अब ये पुरोहित थे उनके राज्य के, सब न्याय विभाग
इनके ही हाथों में सौंपा गया था राजा के द्वारा। परंतु भक्त सुधनवा जी और इन पुरोहित जी में कभी कभी कर्म कांड को लेके और भक्ति को लेके विवाद हो जाता था। भक्ति में अलग अलग सिद्धांत चलते हैं। वहाँ जरूरी नहीं कि सब कुछ सही ही हो या सब कुछ गलत ही हो। भक्त हृदय अलग सोचता है और जो केवल कर्म कांड करे, एक रूल्स के अकॉर्डिंग चले, वो अलग रहते हैं। तो इसलिए ही शंख लिखित जी में और सुधनवा जी में कभी कभी विवाद हो जाता था। और शास्त्रीय मत के अनुसार ना तो सुधनवा जी हार पाते थे और ना ही ये दोनों ही अपने मत को सिद्ध कर देते थे। और इन्हीं सब के कारण शंख जी और लिखित जी सुधनवा जी से बैर मानने लगे थे कि ये हर बात को हमारी काट देता है और हमसे गलत भी नहीं सिद्ध कर पाते। तो अब शास्त्रार्थ में तो पराजित करने का सामर्थ्य था नहीं उनमें, तो हमेशा ऐसा कुछ ढूंढते थे जिससे सुधनवा जी को नीचे दिखा पाए। और आज वो अवसर इन्हें मिल गया। सुधनवा जी आज थोड़ी देर से पहुंचे युद्ध क्षेत्र में, जबकि ऐलान कर दिया गया था कि जो देर से आएगा उसे खौलते हुए तेल के कढ़ा में डाल देंगे। राजा ने पुरोहित जी की ओर देखा कि क्या किया जाए। बहुत बड़े योद्धा है, भगवत भक्त हैं। ठाकुर जी के दर्शन पाने की इच्छा से ही तो युद्ध हो रहा है, भक्ति नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। लेकिन शंख जी और लिखित जी तो इनसे बैर मानते थे। क्या करेंगे अब वो शंख जी और लिखित जी? क्या इनको भी तेल के कढ़ा में डाल देंगे? या फिर भक्त हृदय हैं, इन्हीं के कारण तो ठाकुर जी के दर्शन होने को जा रहे हैं, या इनका अपराध क्षमा कर दिया जाएगा? थोड़ी सी तो लेट हुई है, कोई बात नहीं। राजकुमार है, भगवत भक्त हैं। राजकुमार होना भी कोई उतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन भगवत भक्त है, ठाकुर जी के दर्शन करवाने वाले हैं। लेकिन वो वैर मानते थे इनसे। भक्त भी कहाँ मानते होंगे उन्हें, भक्त मानते होते तो वैर नहीं होता। तो अब न्याय व्यवस्था तो थी शंख जी और लिखित जी के हाथ में, और अब अपराधी के स्वरूप में सामने खड़े थे उनके बैरी सुधनवा जी। तो क्या डिसीजन लेते हैं वे? क्या राजकुमार को, क्या इस भक्त को तेल के कढ़ा में डाल देते हैं, क्या छोड़ देते हैं? ये हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।